बाप रे बाप, ए भैया, ये तो बहुत बेशकीमती हीरे हैं। कहाँ मिले तुमको ये? ये मेरे पिताजी के हैं। वो हीरों के बहुत बड़े व्यापारी थे। अरे भैया, कोई पागल ही होगा जो ये हीरे नहीं खरीदेगा। मैं तो इनकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। जौहरी ने अर्जुन को मुंह मांगी कीमत दी। अर्जुन कुछ दिन राज्य में रहकर और हीरे बेचकर धनवान बन गया। फिर वो गांव लौटा। अर्जुन को देखकर मुखिया और लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में अर्जुन की झोपड़ी की जगह एक हवेली बन गई। नौकर चाकर भी हो गए। एक दिन लक्ष्मी अर्जुन से बोली, अब तुम धनवान भी बन चुके हो, तुम्हारा सम्मान भी गांव में बढ़ चुका है। पहले लोग तुम्हें अनाथ समझकर दया से देखते थे, अब वो दृष्टि बदल चुकी है। अब तुम मेरे पिता से मेरा हाथ कब मांगोगे? चिंता मत करो लक्ष्मी, बस कुछ दिन धैर्य रखो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लक्ष्मी के जाने के बाद अर्जुन खुद से बोला, बस एक बार मेरे पिताजी मुझे मिल जाएं, फिर मैं अपने पिताजी को ही मुखिया जी के पास भेजूंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। कितना खुशी का पल होगा वो। चलो, अब मुझे चील के पास फिर से जाना चाहिए। इतना कहकर अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन जंगल के उसी स्थान पर पहुंच चुका था जहां उसकी चील से पहली मुलाकात हुई थी। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा जो एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी शक्ल तो किसी से मिलती जुलती है। अब शायद मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ। मैं वीर शंकर का पुत्र हूँ और मैं तो यहाँ अक्सर आता जाता रहता हूँ। ये सुनकर साधु चौंक गया, मगर कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। साधु के जाते ही चील उड़ती हुई वहां आ पहुंची। ये साधु तुमसे क्या कह रहा था? वो बस कह रहा था कि वो शायद मुझे जानता है। मैंने उसे बता दिया कि मैं वीर शंकर का पुत्र हूँ। ये साधु एक ढोंगी है। उसने केवल साधु का चोला ओढ़ रखा है, परंतु अंदर से वो एक शैतान है। मुझे उस साधु से कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल तुमसे और पिता से मतलब है। अब बताओ, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कैसे करा सकता हूँ? चलो मेरे साथ। चील उड़ती हुई अर्जुन को उसी गुफा की ओर ले गई जिसकी जमीन पर अर्जुन को पहले कई कीमती हीरे मिले थे। गुफा के अंदर एक बड़ा ही विचित्र पत्थर रखा हुआ था जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। कल पूर्णिमा की रात है। कल तुम पूर्णिमा की रात इसी स्थान पर आकर आधी रात के समय आंखें बंद करके इस पत्थर को तोड़ देना। पत्थर के टूटते ही मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। क्या मैं इस पत्थर को अभी तोड़ दूं? नहीं, कल पूर्णिमा की रात ही इस पत्थर का टूटना आवश्यक है। इतना कहकर चील रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहां से गायब हो गई। अर्जुन चुपचाप वहां से लौट आया। अर्जुन अपने घर पहुंचा, तभी पीछे पीछे वही साधु वहां आ पहुंचा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम चील से बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? देखो, तुम उस चील को नहीं जानते। वो कोई साधारण चील नहीं है। मैं सब जानता हूँ, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, वो सब उसी चील की वजह से हूँ। वो चील मेरे पिता के बारे में जानती है और मैं किसी भी कीमत पर अपने पिता को पाना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं रहे। वो चील
वो तुम्हें फंसाकर श्राप से मुक्त होना चाहती है। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। ओ साधु महाराज, मैं साधुओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे पाखंडी साधुओं का नहीं, समझे? इससे आगे मैं एक शब्द नहीं सुन सकता। चुपचाप निकल तो जाओ यहाँ से, निकलो। साधु कुछ कहने ही वाला था, तभी अर्जुन अपने नौकरों को आदेश देता हुआ बोला। सुनो, इसे धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालो, निकालो इसको, ढोंगी कहीं का। नौकरों ने साधु को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तभी मुखिया और लक्ष्मी वहां आ पहुंचे। अरे, आप तो वही साधु हैं जो हमारे जंगल में तपस्या करते हैं। आप अर्जुन की हवेली में क्या कर रहे थे और अर्जुन के नौकरों ने आपको धक्का क्यों दिया? वीर शंकर का पुत्र अर्जुन मूर्ख हो गया है। वो वही गलती दोहरा रहा है जिसे उसके पिता ने अपनी जान देकर सुधारा था। अर्जुन के पास जो रातों रात धन आया है वो उस चील की वजह से आया है। वो चील अर्जुन को पूरी तरह से अपने वश में कर चुकी है। मैंने अर्जुन को सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। पिताजी, मुझे याद आ गया, कुछ दिनों पहले जब अर्जुन पहली बार जंगल गया था तब वो बहुत डरा हुआ था और उसने मुझसे कहा था कि एक चील ने उससे मनुष्यों की तरह बात की थी। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मेरे ध्यान से उतर गया। अरे, तुमने इतनी महत्वपूर्ण बात मुझसे छुपा ली। गजब करती हो बेटा। अगर वो चील अपने श्राप से मुक्त हो गई ना तो गांव में तबाही आ जाएगी। गांव का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। हाँ, बिल्कुल सही, लेकिन अर्जुन सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। चिंता मत करिए, मैं उसे समझाऊंगा। मुखिया सीधे अर्जुन के पास गया। अर्जुन, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम जंगल में एक चील से मिल रहे हो और वो चील मनुष्यों की तरह बात कर रही है। क्या तुम्हें कुछ विचित्र नहीं लगा कि एक चील मनुष्यों की तरह बोल रही है? ओ, तो आपको पता चल गया। अब देखिए मुखिया जी, शुरू में अजीब लगा था, लेकिन अब नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात आपको उस साधु ने बताई होगी। देखिए मुखिया जी, 8 साल पहले मेरे पिताजी रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए थे और वो चील जानती है कि मेरे पिता कहाँ हैं। मैं बस अपने पिता को पाना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। बेटा, तुम अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हाँ, मैं नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता, क्योंकि आपने कभी मुझे बताया नहीं और ना ही कभी गांव वालों ने कुछ कहा, तो कैसे जानूंगा? अब मैं किसी की बात पर विश्वास क्यों करूं, बताइए? मुझे केवल चील की बात पर विश्वास है और कल है पूर्णिमा की रात। मैं कल उस चील को श्राप से मुक्त कर दूंगा और वो चील श्राप से मुक्त होकर मुझे मेरे पिताजी को सौंप देगी। इतना कहकर अर्जुन क्रोधित अवस्था में हवेली से बाहर निकल गया। अर्जुन, अर्जुन सुनो, मेरी बात तो सुनो अर्जुन। मुखिया आवाज लगाता रहा, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। मुखिया निराश होकर हवेली के बाहर आ गया। अर्जुन को रोकना बहुत जरूरी है। वो चील किसी भी तरह से अपने असली रूप में नहीं आनी चाहिए। अर्जुन तो पता नहीं कहां चला गया। अब हमें कल रात का ही इंतजार करना होगा। अगली रात साधु मुखिया और उसकी पुत्री लक्ष्मी को गुफा के निकट ले गया और मुखिया से बोला, मुझे विश्वास है कि अर्जुन यहां अवश्य आएगा। कल मैंने अर्जुन और चील के बीच की बातचीत सुनी थी। साधु ने इतना कहा था कि तभी अर्जुन रात के अंधेरे में वहां पहुंचा। उसी क्षण चील भी उड़ती हुई वहां आ गई और बोली, यहाँ साधु, मुखिया और तुम्हारी प्रेमिका लक्ष्मी मौजूद है। ये तुम्हें उस पत्थर को तोड़ने से रोकने आए हैं, लेकिन तुम उनकी बातों पर विश्वास मत करना, नहीं तो तुम अपने पिता से कभी नहीं मिल पाओगे। नहीं, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। तो फिर जाओ, उस पत्थर को गुफा के भीतर से उठा लाओ।
अर्जुन दौड़ता हुआ गुफा के भीतर गया, पत्थर को उठा लाया और जैसे ही उसे तोड़ने वाला था तभी साधु, मुखिया और लक्ष्मी वहां आ गए। अर्जुन, रुक जाओ, उस पत्थर को मत तोड़ो। अर्जुन, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। नहीं, मुझे अपने पिता से किसी भी हाल में मिलना है। अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। तुम्हारे पिता के विषय में आज तक किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो एक लालची व्यक्ति थे। वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक तांत्रिक थे, तांत्रिक, जो अनेक विधाओं में सिद्ध थे और इस जंगल की सभी अलौकिक शक्तियों को अपने अधीन करना चाहते थे। एक दिन तुम्हारे पिता से मिलने एक सुंदर स्त्री आई और उसने कहा कि वो इस वन की रक्षक है। यदि तुम्हारे पिता उससे विवाह कर लें तो समस्त शक्तियां उन्हें प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारे पिता उसके शब्दों में आ गए और उससे विवाह कर लिया, परंतु बाद में पता चला कि वो स्त्री कोई रक्षक वक्षक नहीं थी, बल्कि इस वन की एक शक्तिशाली डायन थी, डायन। वो तुम्हारे पिता की शक्तियों की मालकिन बनकर गांव को नष्ट करना चाहती थी। तब पहली बार तुम्हारे पिता के भीतर की इंसानियत जागी। उन्होंने अपनी समस्त काली शक्तियों को एकत्र करके उस डायन को चील में परिवर्तित कर दिया और उसकी सारी शक्तियों को इस पत्थर में कैद कर दिया। उन्होंने डायन को श्रापित किया, लेकिन स्वयं अपने प्राण गंवा दिए। उसने ये सब कुछ गांव की भलाई के लिए किया, यहाँ तक कि तुम्हारे विषय में भी नहीं सोचा कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। और अब तुम स्वयं अपने पिता के बलिदान को व्यर्थ कर रहे हो। ये झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई वही है जो मैं कह रही हूँ। यदि मेरे मन में कोई छल होता तो मैं तुम्हारी सहायता क्यों करती? क्या गांव वालों ने कभी तुम्हारी मदद की? तुम्हें धन, सम्मान, हीरे मोती सब मैंने दिए। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से भी मिलवा रही हूँ। अर्जुन भ्रम में पड़ गया। कुछ क्षणों बाद उसने उस पत्थर को जोर से जमीन पर फेंक दिया। अगले ही पल चील रंग बिरंगी किरणों में बदलकर एक भयंकर डायन में परिवर्तित हो गई। मुखिया और साधु सच कह रहे थे। तेरा पिता एक मूर्ख था जिसने मुझे चील बना दिया और स्वयं मर गया। इस पत्थर को केवल तू ही तोड़ सकता था, क्योंकि तेरे भीतर उसी का खून दौड़ रहा है। अर्जुन, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अभी भी वक्त है। अगर तुम इस गलती को सुधारना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। इस पत्थर में तुम्हारे पिता ने डायन की सारी शक्तियां बांध दी थी और डायन को चील बना दिया था। लेकिन अब जब तुमने उसे तोड़ा है तो पत्थर का अंतिम स्पर्श तुम्हारे हाथ का था। इसीलिए अब तुम पत्थर से बंध चुके हो। पूर्णिमा की रात के बाद तुम और ये पत्थर अलग हो जाओगे। अगर तुमने अब अपनी जान नहीं दी तो ये डायन गांव में प्रवेश कर जाएगी और विनाश मचाएगी। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो केवल अपने पिता को पाना चाहता था। निर्णय तुम्हारे हाथों में है। यहाँ से कुछ दूर एक गहरी घाटी है। तुम्हें उसमें कूदना होगा, तभी डायन जलकर राख हो जाएगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन अपने मन में निर्णय कर चुका था। वो दौड़ता हुआ घाटी के किनारे पहुंचा और छलांग लगा दी। जैसे ही उसका शरीर घाटी में गिरा, डायन चीखने लगी और अग्नि की लपटों में जलकर राख हो गई। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुखिया रोते हुए बोला, हाँ, अर्जुन के पिता में कभी इंसानियत जागी थी, लेकिन अर्जुन केवल इंसान नहीं था, वो एक बलिदानी था। उसने अपने गांव के लिए अपने प्राण दे दिए। साधु, मुखिया और लक्ष्मी गांव लौट गए और इस तरह वर्षों पुराना रहस्य समाप्त हो गया।